आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि इससे पहले भी हम एक वीडियो ऑप्शंस के बारे में ला चुके हैं। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो ऑप्शंस हैं उनके प्रकार क्या हैं, ऑप्शंस की बिहेवियर क्या होती है, इन द मनी ऑप्शन, एटीएम ऑप्शन, ओटीएम ऑप्शन, विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं, मंथली ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, वीकली ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शंस सेलिंग के माध्यम से हम किस प्रकार से इस मार्केट में रहकर क्या प्रॉफिट को कमा सकते हैं, आदि विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको पूरा देखना होगा। आप बीच में अगर स्किप करते हैं तो फिर आपको पूरा नॉलेज नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि आप के कोई काम की चीज़ और छूट जाए। हमारे यहाँ पर आपको आलतू फालतू की चर्चा नहीं मिलेगी। 2 मिनट का वीडियो, 1 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और लर्निंग कोई 5 मिनट और 10 मिनट की चीज़ नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में आप आए हैं तो आपको साल भर 2-3 साल का आपको अनुभव होगा, उसके बाद ही आप अच्छे प्रॉफिट्स में आ सकते हैं। आप पेड टिप्स लेते हैं, कुछ भी करते हैं को और इधर उधर कहीं भी आप जाते हैं मगर आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो साथियों, मेरी पूरी कोशिश होगी, आप अगर हमारे चैनल पर जुड़े रहते हो और हमारे साथ रहते हो तो मैं आपको बहुत अच्छे जो भी मेरा नॉलेज है उसको 100% आपको देने की कोशिश करूंगा। साथियों, वीडियो के ट्यूटोरियल पर जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर बहुत सारे अपडेट आते हैं, तो आप एक बार यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी टैब भी चेक किया कीजिए। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं टाइम टाइम पर अपडेट्स देते रहता हूँ, तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिल सकता है। तो साथियों, अब हम एक ब्लैक बोर्ड की तरफ चलेंगे। वहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस के बारे में थोड़ा रिटर्न में समझाऊंगा। हो सकता है मेरी ऐसी कोशिश है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम ऑप्शंस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि ऑप्शंस क्या है। तो साथियों, मुख्य रूप से ऑप्शंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है आपका पुट ऑप्शन। कॉल को हम CE बोलते हैं और पुट को हम PE बोलते हैं। अब CE का मतलब होता है कि अगर आपका नज़रिया बुलिश है, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप ऐसे समय पर आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। और आपको लगता है नहीं, मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है, तो आप ऐसे में पी पर आप फोकस करेंगे। ये हो गया बेसिक कि ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। इसको हम विस्तृत रूप से आगे और देखेंगे कि कॉल ऑप्शंस कैसे वर्क करता है और पुट ऑप्शंस कैसे वर्क करता है। मुख्य रूप से साथियों क्या होता है कि ऑप्शंस में मुख्य रूप से ऑप्शंस के अंदर एक बायर होता है और एक सेलर होता है ना। जैसे कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप उस समय सी बाई करने की सोचेंगे। तो आपको पता है कि अगर आप सी बाई करेंगे तो कोई ना कोई सेलर भी तो होना चाहिए जो आपको वो कॉल को बाई करने के लिए उस समय उपलब्ध हो। इसी प्रकार अगर आपको लगता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आप पी पर फोकस करेंगे, तो पी में भी आप अगर बायर है तो एक सेलर भी उसमें होगा। तो बायर और सेलर 2 प्रकार के, इसमें 2 व्यक्तियों के बीच का ये एक ट्रेड होता है। हम जानते हैं कि भी कोई भी ट्रेड होगा तो 2 व्यक्तियों के मध्य में होगा, तो इसमें एक बायर होता है ऑप्शंस में और एक सेलर होता है। साथियों, ये तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। मगर ऑप्शंस की जो वैल्यू है, ऑप्शंस की वैल्यू के आधार पर भी ऑप्शंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम चाहे वो सी ही हो चाहे वो पी हो, तो ऑप्शंस की वैल्यू के आधार पर ऑप्शंस को हम आज पढ़ेंगे कि ऑप्शंस की वैल्यू के आधार पर ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं। तो साथियों, चाहे वो कॉल ऑप्शंस हो या चाहे पुट ऑप्शंस हो, ऑप्शंस उनकी वैल्यू के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस उनकी वैल्यू के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं।
एक तो होता है ATM ऑप्शन, एक होता है OTM ऑप्शन और एक होता है आपका ITM ऑप्शंस। ATM का मतलब होता है एट द मनी ऑप्शंस, OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस और ITM का मतलब होता है इन द मनी ऑप्शंस। तो ये ATM, OTM और ITM क्या है, इसको भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। साथियों, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये हमारी इंडेक्स है निफ्टी 50, है ना, और ये इसका फ्यूचर है निफ्टी का दिसंबर का। तो आप देखिए कि निफ्टी की जो स्पॉट की प्राइस है वो है 18,269, है ना। अब मैंने कुछ ऑप्शंस ऊपर की तरफ लगा रखे हैं, कुछ वीकली ऑप्शंस है और कुछ मंथली ऑप्शंस है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे 18,269 पे निफ्टी का स्पॉट का प्राइस चल रहा है। अब मैंने 18,300 की 22 दिसंबर की कॉल ऑप्शंस को ऐड कर रखा, जिसकी प्रीमियम है 95 रुपये। ये आपको समझ में आ गया है। और एक मैंने दिसंबर का जो ये है मंथली ऑप्शंस है, इसकी वैल्यू है 181, ये इनकी प्रीमियम है, इसकी 181 प्रीमियम है 18,300 की, और 22 दिसंबर वाले की है 95 रुपये इसकी प्रीमियम में। तो साथियों, ऑप्शंस डेरिवेटिव और इनको ड्राइव किया जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब ये इसके स्पॉट प्राइस से जैसे निफ्टी 18,269 चल रहा है, इसके और निफ्टी में क्या है, प्रत्येक 50 पॉइंट पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 50 पॉइंट ऊपर जैसे 18,250, 18,300, 18,350 ऊपर की तरफ देखें, नीचे की तरफ तो 18,200, 18,150, 18,100। तो प्रत्येक 50 पॉइंट पर ऑप्शंस होते हैं। और निफ्टी में मेजर इंडेक्स है हमारी निफ्टी, और बैंक निफ्टी है उसमें 100 पॉइंट पे होते हैं। जैसे कि 43,000 चल रही तो 43,100, 43,200, 43,300 ऐसे। तो अभी हम एक बार निफ्टी के आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। अब साथियों, 18,300 का ऑप्शन है, वो उसकी वैल्यू है 95 रुपये, और आप देखिए 18,500 की वैल्यू है 31 रुपये। और अगर हम मंथली एक्सपायरी में जाए तो उसकी वैल्यू है 90 रुपये। तो साथियों, हमारे यहाँ इंडिया में 2 इंडेक्स है मेजर रूप से, जो जिनकी ऑप्शन ट्रेड होती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो इंडेक्स में जो ऑप्शंस होते हैं वो वीकली भी होते हैं और अपने मंथली भी होते हैं। जो महीने का अंतिम गुरुवार होगा, उस दिन मंथली ऑप्शंस एक्सपायर होंगे, और प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार को वीकली ऑप्शंस हर 7 दिन में उनका एक्सपायरी होती है। क्योंकि इनका नाम ही ऑप्शंस है तो ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो उस वीकली ऑप्शन 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा और मंथली ऑप्शन पूरे 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर हम प्रीमियम के हिसाब से देखें तो जो अगर हम मानते हैं कि जो 22 तारीख के दिन हमारे जो इंडेक्स है, अगर वो 18,300 पर एक्सपायर होती है, कितने पर, 18,300 पर 3:30 बजे एक्सपायर होती है, तो जो हमारा 18,300 का जो 22 दिसंबर का जो ये कॉल ऑप्शन है, इसकी वैल्यू हो जाएगी साथियों, ये जो 95 भी है ना, ये 0 रह जाएगा। अब आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना ताकि आपको ATM, ITM और OTM ऑप्शंस आपको समझ में आ जाए। और अगर 18,400 भी रह जाता है, मार्केट कितना आ जाता है, 18,400 पे एक्सपायर होता है ना, और ये 18,300 इसकी 95, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 5 रुपये रहेगी। 18,400 पे भी मतलब कि कुछ नहीं होगा एक हिसाब से, 5 रुपये प्रीमियम, 18,405 पे 5 रुपये इसकी प्रीमियम रह जाएगी। मैं इसको थोड़ा आपको विस्तृत समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑप्शंस में एक बायर होता है और एक सेलर होता है। अब इसकी जो वास्तविक वैल्यू है ये भी हवा है, 18,300 का ऑप्शंस पूरी तरह से हवा है। अगर ये 18,400 मतलब 18 इसकी 95 रुपये वैल्यू को वो 18,395 पर,
यानी 18,395 पर 95.50 पर अगर निफ्टी गुरुवार के दिन 22 दिसंबर को एक्सपायर होता तो इसकी वैल्यू 95 की 95 रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपने इस ऑप्शंस को सेल किया तो आपको 18,395 के ऊपर ही लॉस होगा आपको। अब जैसे देखिए 18,500, ये 18,500 की जो कॉल है, 18,500, ये 18,500 का जो कॉल है, 18,500 का जो कॉल ऑप्शन है, इसकी वैल्यू कितनी है? 31 रुपये है ना, 31 रुपये। अब यानी 18,531 पर भी ये ऑप्शंस 22 तारीख के दिन अगर वहाँ पर एक्सपायर होता है, यानी निफ्टी की एक्सपायरी 18,531 पे होती है, तो भी इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। अगर 18,531 से 18,499 पे भी हो जाता है, 18,500 पे भी एक्सपायर हो जाता है फिक्स इंडेक्स, है ना, तो उस दिन ये जीरो हो जाएगा। ये 30 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। आपको पता है कि निफ्टी का एक लोट का साइज़ 50 है और बैंक निफ्टी का एक लोट का साइज़ 25 है। तो इसलिए ऑप्शन सेलर, अधिकतर जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ऑप्शन की सेलिंग करते हैं, क्योंकि उनको प्रीमियम मिल जाती है। अब जैसे आप देखिए, अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि तो ये जितने भी 18 कॉल की तरफ हम सारी ये सी देखो, सी तो कॉल की तरफ जितने भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हमने अभी देखे, तो जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जो 18,270 से ऊपर जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब आउट ऑफ मनी है, OTM, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं। यानी इनकी प्रीमियम चाहे और मार्केट थोड़ी देर 2-3 दिन एक ही रेंज में रह जाता है तो इनकी प्रीमियम ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, क्योंकि इनमें थीटा डी के चलता है। ऐसे ही हम अब पुट की तरफ देखते हैं। अब ये निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है इससे नीचे की तरफ, यानी आप जितने भी देखिए 18,200 हो गया या 18,500 हो गया, अगर अब 18,200 के पुट की वैल्यू है 64 रुपये, मगर अगर मार्केट इससे 64 पॉइंट और नीचे भी आ जाता है, 18,264 यानी 18,264 पे भी अगर निफ्टी की एक्सपायरी 22 तारीख को होती है तो इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी, कोई लॉस नहीं होगा ऑप्शन सेलर को। लेकिन ऑप्शन बायर की प्रीमियम नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर मार्केट धीरे धीरे मार्केट अप हुआ डाउन हुआ, अप डाउन अगर इसी प्रकार से रेंज में चलता रहा तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। और जो 18,000 की जो पुट है, माना कि मैं 18,000 की पुट है, उसकी वैल्यू यही होगी लगभग 30 रुपये 20 रुपये। तो यानी मार्केट 18,000 तक भी जाता है, यानी 18,200 से जितने भी नीचे की पुट है, 18,250 से 269 से जितनी भी पुट है वो सब OTM है, आउट ऑफ द मनी है। पुट के सिनेरियो में हम अगर देखते तो कॉल के सिनेरियो में मतलब जैसे 18,270 से जितने भी ऊपर की कॉल है वो, जैसे मैंने आपको बताया 18,200, 18,500, 18,700 जो भी है वो तो आउट ऑफ मनी। और पुट के सिनेरियो में हम देखें तो 18,269 से नीचे चाहे 18,100 मान लो, 18,000 मान लो, 17,900 मान लो, ये सब आउट ऑफ मनी पुट्स है। ये तो होगी OTM, आउट ऑफ मनी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ATM की बात करें, फिर ATM क्या होता है, तो स्पॉट के आसपास की, जैसे 18,269 चल रहा है तो 18,250 की कॉल और पुट, ये आपकी ATM कहलाएगी, एट द मनी कहलाएगी, ठीक है ना। और आपने थीटा गामा वगैरह पहले कहीं पढ़ा भी होगा, तो फिर इनमें ATM में सबसे ज़्यादा प्रीमियम होती है ATM ऑप्शंस में। और अधिकतर लोग जो ऑप्शंस बायर या सेलर होते हैं वो ATM पर ज़्यादा वर्क करते हैं, और वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है इनकी। तो कौन से बाई करना है कौन से सेल करना है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम इन द मनी ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों ये देखिए, अब 18,269 जो अपना स्पॉट है उससे ऊपर देखो 18,300 और 18,500 की पी, ये इन द मनी है। क्यों ये इन द मनी है?
ITM ऑप्शन से। अगर आप कॉल की तरफ देखते हैं तो 18, जैसे कि 18,269 चल रहा था, 18,100 मान लो आप, 18,000, 17,500 जो भी हो, यानी 18,200 से नीचे की जितनी भी CE है वो सब इन द मनी है ITM ऑप्शन से, ठीक है ना। तो अब इनमें वास्तविक इनकी वैल्यू क्या है, तो आप स्पॉट प्राइस से इनकी प्रीमियम है उसको प्लस या माइनस आप कर दीजिए, आपको इनकी वास्तविक वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे कि मैं माना कि कॉल ऑप्शंस की तरफ अपन देखते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि स्पॉट प्राइस से जो नीचे की जो आपकी जितनी भी कॉल है, ये है, ये देखो आप। अब इनमें आप देखिए कि अब इसकी वैल्यू है 151 रुपये, जबकि ये 70, इसकी वास्तविक वैल्यू उस दिन कितनी हो जाए, अगर यही एक्सपायर हो जाती निफ्टी तो इसकी वैल्यू उस दिन 18,200 की वैल्यू 69 हो जाएगी, सिर्फ 69 रुपये होगी। और इसमें जो लगभग आपको 60 रुपये 65 रुपये प्रीमियम है, जो भी है 70 रुपये 80 रुपये जो प्रीमियम है वो इसका माइनस, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, इसमें से इस प्राइस से इस प्राइस को आप प्लस माइनस जो भी होता है आप कर लीजिए। अब जैसे 18,000 की कॉल की वैल्यू है 310 रुपये, 18,000 की कॉल की वैल्यू भी 310 आ रहा है, लेकिन इसकी वास्तविक वैल्यू कितनी 269 ही है, 269 वैल्यू। मगर ये इन द मनी ऑप्शन है, इसकी जितनी भी अभी इसकी प्रीमियम 22 तारीख तक बिल्कुल नहीं जाएगी। अगर इसको आप शॉर्ट कर, हाँ इसमें प्रॉफिट कब हो सकता है, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आप उस समय अगर कॉल को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करना का मतलब होता है सेलिंग करना। आप अगर शॉर्ट किया है कॉल को तो आपको उसमें अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। तो साथियों ये ऑप्शंस के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको मुझे लग रहा है कुछ समझ में आए होंगे। अगर आप नए हैं तो आप थोड़ा इसको वीडियो को एक दो बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ऑप्शंस कैसे कार्य करते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कॉल बाय करना चाहिए, बायर बनना चाहिए या सेलर बनना चाहिए। बायर और सेलर जो भी होते हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा और डीपली स्टडी करना चाहिए। वैसे 95% टाइम सेलर विनर होते हैं और 5% या 10% टाइम बायर विनर होते हैं। ये ऑप्शन की बाइंग, ना तो ऑप्शन की बाइंग बुरी है ना ऑप्शन की सेलिंग बुरी है, मगर आपको अगर अच्छी चार्ट ट्रेडिंग आती है और चार्ट ट्रेडिंग में आप एक्सपर्ट हैं तो ही आप ऑप्शन की बाइंग कीजिए। और ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा शत्रु होता है थीटा डिके। जैसे जैसे समय निकलता है ऑप्शंस की प्रीमियम लूज होती जाती है और इसका फ़ायदा सेलर को मिलता है, क्योंकि ऑप्शन की वास्तविक वैल्यू तो एक्सपायरी के दिन निकलती है। इसीलिए तो क्या होता है, लोग जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं या FIDI जिनको आप बोलते हो, वो लोग लाखों लॉट में क्या करते हैं कि आम आदमी को, रिटेलर्स को फंसाते हैं और वो ऑप्शन की सेलिंग करते हैं, वो लोग ऑप्शन की सेलिंग करते हैं। तो अब जैसे मैं मान रहा हूँ कि 18,269 जो भी 18,300 भी मार्केट चल रहा है और मुझे लगता है कि भाई इस वीक या 4 दिन बाद या अच्छा दिसंबर की मान ले, दिसंबर की एक्सपायरी ले लो, मुझे लगता है कि 18 दिसंबर की एक्सपायरी हो जाएगी 18,600 से। मुझे पता है 18,600 से ऊपर दिसंबर की एक्सपायरी नहीं होने वाली। तो मैं वहाँ से क्या करूँगा कि 18,600 का जो कॉल ऑप्शन होगा उसको मैं शॉर्ट कर दूँगा, उसमें 20 रुपये 30 रुपये जो भी प्रीमियम है वो मेरे को प्रीमियम आराम से मिल जाएगी बिना ही किसी टेंशन के। मगर उसके लिए ये भी कभी कभी क्या होता है कि कॉल जो ऑप्शन सेलर होते हैं, लगता है कि ऑप्शन सेलर तो बहुत कम पैसा कमाते हैं, मगर वो क्या होता है आप एक बात तो आपकी कैपिटल जो कभी ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है, मगर आप देखिए कि आज दिन तक आपने ऑप्शन बाइंग कर करके कितना रुपया कमा लिया। ऑप्शन सेलिंग बहुत सिक्योर चीज़ है। आप हेजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग कीजिए, आप हेजिंग करेंगे और हेज के साथ जाएंगे, हेजिंग करोगे, हेज के साथ अगर आप सेलिंग करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा और आपको एक दिन में आप करोड़पति नहीं बन सकते। आप कह सकते हो हम ऑप्शन बाइंग करके एक ही दिन में सब कुछ कर लें। हाँ, ऑप्शन बायर का कभी कभी दिन होता है, तो क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग आपको करनी तो बिल्कुल लिमिटेड पीरियड के लिए 5 मिनट 10 मिनट, उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना चार्ट ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी चार्ट ट्रेडिंग अच्छी है तो आप अच्छे ऑप्शन
बाइंग करके भी पैसे कमा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मगर उसमें जितना प्रॉफिट का हो उतना ही लॉस का भी आपको पता है कि ऑप्शन बायर ये जानता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है, भी फिक्स है। चलो भी जैसे आपने कोई 70 रुपये में ऑप्शन बाई किया तो इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा, मगर प्रॉफिट भी तो उतना नहीं। हाँ, प्रॉफिट आपको क्विक हो सकता है, और क्विक अगर आपको क्विक प्रॉफिट चाहिए तो क्विक प्रॉफिट के लिए आपकी चार्ट ट्रेडिंग का बहुत अच्छा होना बहुत आवश्यक। तो आप चार्ट ट्रेडिंग पे फोकस कीजिए। मैंने आपको आज ऑप्शंस के बारे में बताने की कोशिश की। तो साथियों, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कीजिए आप, लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसमें। और भी मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की भी ATM ऑप्शन क्या होता है, OTM ऑप्शन क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है। मगर जैसे आप सीधा समझिए कि भाई आपको एक टारगेट करना है कि भाई एक बायर है, बायर को लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। बायर को अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, तो वो ऊपर की तरफ आपको C पे फोकस करना, नीचे की तरफ आपको PE पे फोकस करना। और सेलर देखता है कि मार्केट, सेलर के लिए क्या होता है, सेलर एक रेंज को ढूंढ लेता है कि माना कि जैसे सेलर को लगता है कि 18,800 ऊपर की तरफ मान लो और नीचे की तरफ मान लो 17,500, वो पूरे उसने एक महीने का व्यू ले लिया। तो वो क्या होता है, दोनों तरफ के इधर की इससे ऊपर की कॉल को शॉर्ट कर देगा और इसके नीचे की पुट को शॉर्ट कर देगा। तो वो आराम से उसको माने कि उसको 100 रुपये प्रीमियम भी हो दोनों में, और मार्केट कहीं भी एक्सपायर हो जाए। अब 18,800 से 17,500 उसके बीच में मार्केट कहीं भी एक्सपायर हो तो उसको दोनों साइड की प्रीमियम ऑप्शन सेलर को मिल जाती है। तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा या नहीं आया होगा तो मैं आपको एक वीडियो और भी बना दूंगा इसके ऊपर पूरा, कि भाई जैसे 18,800 उसने अगर माना कि 18,800 में उसको 18,800 की कॉल उसने नेक्स्ट मंथ की ले ली और उसको प्रीमियम मिल गया 200 रुपये, वो 200 रुपये मिल रही। और नीचे उसने देख लिया भाई और 17,500 की, दोनों आउट ऑफ द मनी कॉल है ना, OTM है, 17,500 की पुट है, उसको उसका प्रीमियम मिल गया उसको 200 अगले महीने वाले। अब उसको 400 रुपये प्रीमियम मिल गया, यानी अब वो 18,800 में आप 400 और मान लो उस दिन तक, यानी 19,200 तक उसको कोई खतरा नहीं ऊपर की तरफ। नीचे उसको 17,500 में 400 और तो 17,100 की तरफ मार्केट, अगर 17,100 तक नीचे मार्केट जाता है यानी इस रेंज में घूमता है तो उसको ऑप्शन सेलर को कोई खतरा नहीं। इसलिए लोग क्या होते हैं, बड़े बड़े ऑप्शन सेलर होते हैं, वो ऑप्शन को सेल करके आराम से मार्केट कम, और बायर दिन भर 5 स्क्रीन पे लगा रहता है, चार्ट ट्रेडिंग करता रहता है। तो आप, हाँ, मैं ही नहीं कहता ऑप्शन सेलिंग ही अच्छी है, कभी कभी ऑप्शन सेलर को भी बड़े नुकसान सहन करना पड़ता है। हाँ, ऑप्शन सेलिंग का एक ये भाई इसके बेनिफिट है, तो इसका भाई कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। तो आप देखो भाई इसमें आपको पूंजी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, 30,000 40,000 में आप ऑप्शन सेल कर सकते हो हेज करके। तो आप ये देखिए। और ऑप्शन अगर आपकी चार्ट, अगर आपको लगता है नहीं मुझे ऑप्शन बायर बनना है, मैं तो पैसे लुटा नहीं आया हूँ इस बाज़ार में, तो ठीक है बनिए बायर। हाँ, होते हैं कुछ बिरले लोग होते हैं, मगर आप एक बार इसको समझिए कॉल ऑप्शंस कैसे वर्क करता है, ऑप्शंस की प्रीमियम क्या होती है, थीटा डी के कैसे होता है, इन चीज़ों पर आपने जो समझा। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। हाँ, ये जो लोग होते हैं बिल्कुल हम कुछ दिनों में बिना ही सीखे मार्केट में बस आ गए और उनको लगता है कि बस पैसा तो क्विकली बन जाता है, हाँ, है ना। तो अच्छी बात है, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि या तो सीखना पड़ेगा आपको, 2 साल 3 साल 4 साल की आपको मेहनत लगेगी। जितना आप इस मार्केट में टिके रहना ज़रूरी है। अगर आपने मार्केट में पैसा 2-3 साल पैसा कमाया नहीं कमाया उसका कोई इशू नहीं। अगर आप मार्केट में टिक गए और आपने मार्केट को पैसा नहीं दिया तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि धीरे धीरे अगर आप पैसा लॉस मार्केट में 2 चीज़ होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर आपने लॉस को मतलब लॉस आप हो ही नहीं रहा है, चाहे प्रॉफिट मत हो, लॉस नहीं हो रहा तो अंत में क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो आप थोड़ा टिके रहिए मार्केट में। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और भी मैं नए वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।